नमस्कार दोस्तों, माफ़ी चाहता हूँ थोड़ा इंतज़ार कराया आप लोगों को। उम्मीद है मेरी आवाज़ आ रही होगी। और अच्छा लगता है जब कुछ लोग इंतज़ार करते हैं, और स्पेशली जब कहते हैं कि हाँ इंतज़ार हो रहा है, लाइव में आ जाएं। तो लगता है कि हाँ कुछ कर रहे हैं मीनिंगफुल, तो इसलिए इसी तरह हौसला बढ़ाते रहें। तो कल जैसे कि मैंने पहले अध्याय में क्या है और क्या क्या आप उससे आध्यात्मिक और भौतिक लाभ ले सकते हैं, उसके ऊपर चर्चा की थी और कोशिश की थी कुछ गूढ़ बातें आप लोगों से डिस्कस करने की। और उम्मीद करता हूं आप लोगों ने इस पर थोड़ा मंथन किया भी होगा, और कहीं कुछ रहे फिर भी जिज्ञासा समस्या पड़े तो आप बहुत सारे ग्रुप्स हैं हमारे, किसी भी एक को ज्वाइन करके वहां पर अपनी क्वेरीज डालते रहिए। आज सही मायने में जो दुर्गा सप्तशती का मूल अर्थ आप लोग जानते आए हैं, समझते आए हैं कि देवी का प्रादुर्भाव कैसे हुआ, यानी देवी जो है वो अपने इस स्वरूप में कैसे आई और किस तरह से एक एक करके सभी राक्षसों का समूल नाश किया। असली जो एपिसोड है, यानी देवी दुर्गा की जो असली एंट्री है, वो स्टार्ट ही सेकंड अध्याय से होती है, दूसरे अध्याय से। आप लोग पढ़ेंगे बहुत इंटरेस्टिंग लगेगा आपको, क्योंकि मैंने जैसे कल भी कहा था कि माँ का पाठ कहीं से कर लो, कभी भी देख लो, कोई अध्याय उठा लो आप, वो अपने आप में बहुत ही मतलब एक अलग ही दुनिया है, बहुत आनंद आएगा आपको। लेकिन मैं यहाँ आपको कहानी नहीं सुना रहा हूं जैसे मैंने पहले बोला है, और ना मैं पूरा व्याख्यान में जा रहा हूं, क्योंकि मैं चाहता हूं आप लोग खुद उस चीज को पढ़ें, स्वयं पढ़ेंगे, उसका अर्थ स्वयं निकालेंगे, खुद को कनेक्ट कर पाएंगे। तो ये जो स्वरूप आप देखते हैं, अलग अलग कलाकारों ने अपने अपने तरीके से अपनी कल्पनाओं से बनाए होते हैं, इसको महसूस कर पाएंगे। क्योंकि जब तक आप इस स्वरूप को, देवी के और किसी भी स्वरूप को आप मान लें, जब तक उसे महसूस नहीं करेंगे, उससे कनेक्ट नहीं होंगे, यानी उसका अपने अंदर प्रादुर्भाव नहीं होगा, अपने अंदर वो चीज प्रकट नहीं होगी, तो कैसे अपने जीवन के युद्ध में आप सोचते हैं कि बगैर उस शक्ति के आप उन युद्धों में जो भी आपके, चाहे आपके स्वयं के विकारों के रूप में राक्षस हैं, उनको हटा पाएंगे रास्ते से, या बाहरी दुनिया में जो भौतिक रूप से राक्षस हो गए हैं आपके मार्ग में, आप उनका सामना कैसे कर पाएंगे। तो मोरल ऑफ द स्टोरी जो है, ये आज दूसरा और तीसरा अध्याय कंबाइंड फॉर्म में बताऊंगा मैं, क्योंकि एक ही एपिसोड का सीरीज है ये दोनों। आप भी जब पढ़ें तो दूसरे और तीसरे को एक साथ ही पढ़ लेना, एक एपिसोड कंप्लीट हो जाएगा। क्योंकि यहां पर एंट्री होती है महिषासुर नाम के राक्षस की। महिषासुर की स्टोरी सबको मालूम है। महिषासुर के बारे में सिर्फ इतनी सी बात बताऊंगा कि वो सभी देवी देवताओं के लिए गले की हड्डी क्यों बन गया था, और ऐसी क्या नौबत आ गई थी कि परमेश्वरी को, आदि शक्ति जगदम्बा को एक साकार रूप लेकर के प्रकट होना पड़ा। क्योंकि समस्या जितनी बड़ी होती है तो समाधान भी उसी अनुसार तैयार करना पड़ता है। महिषासुर को वरदान मिल गया था, जैसे आप सब लोग जानते हैं, और ये बड़े ही टेक्निकल लोग थे जो असुर लोग होते थे। पहला काम ही इनका ये होता था कि, क्योंकि इनका जन्म ही ये मान के चलते थे कि इन्होंने देवताओं को हटाना है, रिप्लेस करके, और खुद पूरे संसार ब्रह्मांड का अपना अधिकार। तो उसके लिए सबसे आसान काम इनके पास क्या था कि ये लोग तपस्या करते थे, डिटर्मिनेशन बहुत स्ट्रांग था, इतनी जल्दी नहीं भटकते थे। इसलिए जो बड़े देव थे, जैसे ब्रह्मा जी हैं या महादेव हैं, उनको बड़ी जल्दी ये लोग पसंद कर लिया करते थे। बड़ी जल्दी मतलब ऐसा नहीं कि बहुत एक दो साल में ही, व्याख्यान ऐसे आते हैं हजारों सालों में। तो खैर मसला ये हुआ कि उसने जब वही ब्रह्मा जी से जब वरदान मांगा कि मुझे अमर कर दो, पहला काम इनका ये होता था कि हम कभी, हमारी कभी मृत्यु ना हो। तो उन्होंने कहा ये विधि के अगेंस्ट है, जिसका जन्म हुआ है उसे जाना तो पड़ेगा ही, तो वो तो हम नहीं बदल सकते, तुम कुछ और मान सकते हो। कहते ठीक है, फिर मैं अपनी मृत्यु का प्रकार तो मान सकता हूं। मैक्सिमम जितने भी असुर थे आप लोगों ने देखा होगा, उन्होंने अपने मृत्यु के प्रकार मांगे थे, कंडीशंस ऐसी रख दी थी। चाहे वो आप हिरण्यकश्यप की बात करें, चाहे और किसी की बात करें, चाहे तारकासुर की बात करें, या महिषासुर की बात करें, या किसी और की बात करें, तो सभी ने अपने अपनी ऐसी इम्पॉसिबल सी कंडीशन जो होती थी ना, वो सामने रख देते थे
तो अब वो ब्रह्मा जी को तो तथास्तु करके जाना ही जाना होता है। तो ऐसे ही महिषासुर ने जो कंडीशन रख ली थी वो ऐसी कंडीशन थी कि कोई भी एग्जिस्टिंग जो भी फॉर्म है दुनिया के अंदर, किसी भी आज की डेट में कोई भी एग्जिस्टिंग फॉर्म है, चाहे वो कोई जानवर है, चाहे वो कोई देव है, मनुष्य है, देवी है, स्त्री है, पुरुष है, बच्चा है, कोई भी हो, जो आज की डेट में एग्जिस्टिंग जितनी भी शक्तियां संसार में ब्रह्मांड में हैं साकार रूप में जो आज जानी जाती है, मुझे उनमें से कोई भी ना मार सके। मतलब सिंपल भाषा में समझाने की बात कर रहा हूं, यानी एक ऐसी इम्पॉसिबल सी चीज कर दी कि जब दुनिया में साकार जितनी भी चीजें हैं उसमें सब आ गए, स्वयं विष्णु जी भी आ गए, महादेव भी आ गए, सब आ गए, क्योंकि वो साकार है उस टाइम पे, नॉन आइडेंटिटी है उनकी एक। तो कोई ये नहीं उसे जो भी जाना जाता है किसी नाम से आज की डेट में वो उसे ना मार सके। तो तथास्तु तो हो गया काम, और ये शक्तियों की कोई कमी थी नहीं उसके पास, अपार बल लेकर के देवताओं पे चढ़ाई करती, क्योंकि जितने भी संसार में आज हैं ये उसे कोई मार नहीं सकता, एक तरीके से वो अमर हो गया। परिणाम उसका क्या होना था वो था ही सिस्टम। आप हमेशा जानते हैं कि जब बहुत बलशाली असुर आते हैं तो वो स्वर्ग पे अधिकार करते हैं, क्योंकि देवताओं के राजा इंद्र थे, तो इंद्र को वहां से डिस्प्लेस कर दिया, महिषासुर ने वहां बैठ गया, कब्जा पा लिया। अब इससे होता क्या है कि जब जब अधर्म इतना बढ़ जाता है कि व्यवस्था बिगड़ने लगे संसार में, तो हलचल तभी मचती है। हलचल मच गई, सब लोग भागे, जाएंगे कहां, क्योंकि काम तो ब्रह्मा जी का किया हुआ है। सभी देवी देवता जितने भी थे, ब्रह्मा जी इत्यादि सब होकर के इकट्ठे कहां पहुंचे, विष्णु जी और महादेव के पास। विकट स्थिति है, क्योंकि कि एक ऐसा राक्षस जिसे आज की डेट में एग्जिस्टिंग फॉर्म में कोई मार नहीं सकता, वो स्वर्ग पे अधिकार करके बैठ गया है। सारा सिस्टम जो है पूरे ब्रह्मांड का, क्योंकि असुरों का तो था ही उनके पास, अब देवताओं का भी जो है उनके कंट्रोल में आ गया। अब क्या करें, हाहाकार मच गया। ऐसी स्थिति के अंदर अब सप्तशती के अंदर जो आप पढ़ेंगे, क्योंकि इंटरप्रिटेशंस हैं, ऋषि मुनियों ने अपने तरीके से लिखी हैं या बाद में उनको मैनिपुलेट किया गया है, वटएवर कुछ भी कहानी हो जाए, लेकिन आप एक सीक्वेंस जोड़ करके समझ के चलिएगा। चाहे अपनी कल्पना मान लें, मेरी कल्पना मान लीजिए, चाहे आप यूं ही कह लें। जब वो सब वहां पर आते हैं तो वहां पर जब बहुत बड़ा मसला कोई छिड़ता है, तो जैसे एक पूरी कैबिनेट बैठती है ना, तो वह विचार विमर्श किया जाता है। आपके साथ भी जिंदगी में कभी ऐसा कभी होता है, कोई बहुत बड़ा मसला आ जाए जो आपके सभी नॉन फैक्टर्स जितने भी हैं सारे हाथ मिला करके उस चीज का सामना ना कर पाए, तो सब विचार करते हैं बैठ करके कि अब क्या किया जाए। एक परिवार का, एक समाज का यही महत्व है। तो सबने जब विचार किया, मंथन किया कि भाई कोई भी नॉन एग्जिस्टिंग फॉर्म जो है इसको नहीं मार सकती, तो अब क्या किया जाए, लेकिन मारने के लिए शक्ति तो चाहिए। तब सबने जो है उस टाइम पे, उस चीज का यहां जिक्र नहीं आता है सप्तशती के अंदर, क्योंकि यहां सीधा चैप्टर स्टार्ट कर दिया गया। दूसरा अध्याय जो हुआ वो विनियोग से शुरू हो जाता है, क्योंकि यहां से मध्यम चरित्र आ जाता है। तब सबने वहां पर थोड़ा सा हिंट दूंगा, ज्यादा डिटेल में नहीं, ठीक है ना, क्योंकि ये शास्त्रों की गूढ़ बातें हैं और 99.9% लोग उसी बात पे रिलाई करते हैं, फॉलो करते हैं जो उन्हें सामने लिखा हुआ दिखाई देता है, ठीक है ना। तो इसलिए मैं उस बहस में नहीं पड़ता, लेकिन जो बात है मैं वो बता रहा कि वहां विचार विमर्श करके जब ये चीज आई कि अब और कोई विकल्प ना रहा और इतना सामर्थ्य और किसी में है नहीं, तो अब सिवाय आदि शक्ति परमेश्वरी को साकार रूप में प्रकट होने के लिए प्रार्थना की जाए, इसके अलावा और कोई रास्ता ना रहा। क्योंकि जब तक शक्ति एक कंक्रीट शेप में नहीं आएगी, वो कोई टास्क को अकम्प्लिश नहीं कर सकती। ये विधान है, ठीक है ना, ये विधान है विधि का। और देवता जो है सभी विधान के अंदर बंधे हुए हैं। असुरों पे कोई नियम लागू नहीं होता, लेकिन देवताओं पे सारे लगते हैं। तो ये विचार करने के बाद सब ने तब मिलकर के, क्योंकि हर एक के पास देवी का जो मूल स्वरूप शक्ति का था, जिसका जो आधार मूल स्वरूप शक्ति का जिसके पास था, जैसे महादेव के पास उनकी सारी शक्ति का जो मूल आधार है उनका त्रिशूल है, ठीक है ना। इस तरीके से जिसका मूल आधार जो था, जो मेन सोर्स था पावर का, वो सारी एक एक चीजें जो थी उनके अंदर से प्रकट हुई। सबने फोकस करके
अपने अपने अंदर के जो शक्ति पुंज थे परमेश्वरी के, वो इकट्ठा करना स्टार्ट किए। स्टोरी थोड़ी दूसरे हिसाब से कि उनको गुस्सा आ गया, ऐसा हो गया, मुंह टेढ़ा हो गया और ब्ला ब्ला इस तरीके से, और इस तरीके से उनके अंदर से शक्ति पुंज निकलने स्टार्ट हो गए। आप उस तरीके से भी पढ़ लो, मैं कहता नहीं मेरी बात पे जाओ, लेकिन अल्टीमेटली हुआ क्या कि हरेक देवी देवता जितने भी वहां विद्यमान थे, सभी के अंदर से एक एक शक्ति पुंज इकट्ठा हुआ और जिसमें बहुत बड़ा एक आकार लेना शुरू कर दिया। तो ये तरीके से देवी का सेकंड अध्याय में आप अगर समझते हैं तो सेकंड अध्याय जो है, दूसरा अध्याय जो है, वो इट इज अबाउट देवी का प्रादुर्भाव हुआ। आदिशक्ति जगदम्बा जो है वो चंडी स्वरूप में प्रकट हुई, दुर्गा स्वरूप में प्रकट हुई। तो कैसे प्रकट हुई? सभी देवताओं के अंदर जो सोर्स ऑफ पावर है, शक्ति है, वो एक एक करके सब आए और इकट्ठी हुई, और उसने जो एक शेप ली, वो शक्ति सारी इकट्ठी जब हुई तो वो आदिशक्ति जगदम्बा हुई। सेकंड अध्याय में मेन चीज ये, बाकी खूब प्रशंसा की गई है, किस किस तरीके से क्या क्या हुआ, किस किस देवता से क्या बना, किससे चेहरा बना, किससे क्या बना, ये सब चीजें, और किसने कहा, किससे त्रिशूल आया, तलवार कहां से आई, ये वो सब चीजें, ठीक है ना। वो पढ़ेंगे, आपको अच्छा लगेगा, बहुत बढ़िया बात है। देवी प्रकट हो गई है, इमेजिन करेंगे तो आपको और भी आनंद आना शुरू हो जाएगा। थोड़ी सी जो मैं कह रहा था कि थोड़ी सी हटके अलग बात है, वो ये थी कि संपूर्ण सृष्टि जो है वो त्रिगुण के अधीन है, आपको मालूम है, ठीक है ना। सत्वगुण, रजोगुण, तमोगुण इसके अधीन है, और ये हमारा जो साकार स्वरूप होता है, ये इसको मुंड कहा जाता है। जैसे चंडमुंड राक्षस का नाम आप सुनेंगे ना, तो चामुंडा जो नाम है वो थोड़ा सा उसके साथ रिकनेक्ट किया जाता है। लेकिन एक थोड़ा सा एक रहस्य आपको बताता हूं, मैंने पहले भी 2 बार बताया है। देवताओं ने जब उसे शक्ति पुंज निकालने शुरू करे थे स्तुति करके देवी की, तो माता को यही प्रार्थना की थी कि जो त्रिगुण स्वरूप, त्रिगुणात्मिका शक्ति, हे परमेश्वरी, जो एंग ह्रीं क्लीं, ये 3 बीजों जो होते हैं, तीनों के तीनों, एंग ह्रीं क्लीं, ये सत्वगुण, रजोगुण और तमोगुण, उनके समझ लो कंट्रोल सेंटर है। तो इन तीनों की जो अधिष्ठात्री है, ये तीनों गुणों के ऊपर जो राज करती है, इन तीनों गुणों के माध्यम से ही जो पूरे ब्रह्मांड को चलाती है, वो आदि शक्ति परमेश्वरी है। और उनसे निवेदन कर रहे हैं देवता कि हे त्रिगुण को अपने अधीन करके चलाने वाली परमेश्वरी, आप एक साकार मुंड स्वरूप में प्रकट हो। ये प्रार्थना जब है, ये मंत्र स्वरूप में आती है, नवारण मंत्र इसको कहते हैं। और वो पूरा मंत्र जो है छोटा नवारण मंत्र के तौर पे है, ओम ऐं ह्रीं क्लीं चामुंडाय विचे बोलते हैं इसको आपको। और सिद्ध कुंजिका के अंदर ये और अन्य बीजों के साथ ही आ जाता है। ये गूढ़ रहस्य हैं, सारी डिटेल यहां तो नहीं डिस्कस कर सकते, क्योंकि बातों के अर्थ कुछ और होते हैं, लोग कुछ और निकालते हैं, तो अर्थ का अनर्थ हो जाता है। क्योंकि यहां वही बात मैं कह रहा हूं कि जो आपके काम आ सके, मैं उसी पे चर्चा कर रहा हूं। तो देवताओं ने स्तुति करी माता की, पूरे फोकस होकर के, जिस जिसके अंदर जो जो तत्व विद्यमान था। कुछ देवता रजोगुणी होते हैं, कुछ तमोगुणी होते हैं, कुछ सत्वगुणी होते हैं। सभी के अंदर से जो जो प्रभाव था माता का, वो इकट्ठा हुआ, एक साकार स्वरूप में देवी प्रकट हो गई। अब क्योंकि ये महिषासुर वाले वरदान के एपिसोड के बाद आई है, और उसका वरदान था उस दिन तक का, टिल दैट डेट, तो यानी वो वरदान जो था, उसकी जो बातें थी, वो माता के ऊपर लागू नहीं होती थी, ठीक है ना, क्योंकि अजन्मी है, अव्यक्ता है, बाद में आई है। तो यानी कि वो कंडीशन यहां सेटिस्फाई होगी, यानी कि अब अगर महिषासुर का कोई वध कर सकता है तो देवी ही कर सकती है, इसीलिए उनको लाया गया। देवी प्रकट हो गई हैं और खूब प्रशंसा हो गई है, देख लिया, पूरे हाहाकार मच गई राक्षसों में भी, इतना बड़ा देखा कि भी क्या घटना घट गई है, क्योंकि देवी का प्रकट होना कोई छोटी बात थोड़ी ना। तो यहां से जो महिषासुर है, उसने अपनी सेना को युद्ध के लिए कह दिया कि युद्ध के लिए तैयार हो जाओ। सब तैयार हो गए, युद्ध स्टार्ट हो गया। तो ये जब दूसरे अध्याय में युद्ध स्टार्ट होगा, ये तीसरे अध्याय में महिषासुर वध के साथ खत्म होगा। अब युद्ध का ही एपिसोड चलेगा, कैसे कैसे किस किस राक्षस को मारा, शेर ने भी कैसे कैसे, माता का जो वाहन शेर है, सिंह है, इसने कैसे कैसे किन किन राक्षसों को मारा, कोई इसके सेनापति थे, उनके नाम भी आएंगे, एक्सपाइजेड जो भी चीजें हैं, वो कहानी के तौर पे आप पढ़ें,
श्रद्धा से पढ़ें, इमेजिन करके पढ़ें, उससे मोरल ऑफ द स्टोरी क्या निकलेगा वो बताऊंगा। लेकिन मेन चीज है कि दूसरा और तीसरा अध्याय इकट्ठे पढ़ना है। तो पहली चीज ये, जब भी पढ़ें पूरा एक एपिसोड कंप्लीट हो जाएगा। आप यहां पर महिषासुर को, अब सीखने की जो बात है, आप यहां महिषासुर को अपने जीवन की एक असाध्य समस्या मान लें। एक ऐसी प्रॉब्लम, मतलब प्रॉब्लम क्या होती है, एक सिचुएशन होती है जिसे आप डील नहीं कर पाते। जब किसी सिचुएशन को आप ढंग से डील नहीं कर पाते, वो प्रॉब्लम में बदल जाती है। अब अगर वो प्रॉब्लम इतनी बड़ी हो जाए कि जिसका कोई सॉल्यूशन नजर ना आए और वो आपको ही निगलने को तैयार हो जाए, खाने को तैयार हो जाए, आपका अस्तित्व मिटाने को तैयार हो जाए, तो आप समझ लो वो प्रॉब्लम को हम कहेंगे वो महिषासुर है। ऐसी स्थिति के अंदर जो व्यक्ति दुर्गा सप्तशती के दूसरे और तीसरे अध्याय का पूरी श्रद्धा के साथ देवी के सामने संकल्प लेकर के पाठ करेगा, प्रार्थना करके पाठ करेगा कि हे देवी, मेरे सामने ये समस्या आ गई है जो महिषासुर की तरह खड़ी हो गई है आकर के, आप देवी मुझ पर कृपा करें, मेरे अंदर जो आपका शक्ति पुंज है उसे जागृत करें ताकि मैं इस महिषासुर रूपी समस्या का संहार कर सकूं। आप यकीन मानिए, जो व्यक्ति खाली इतने सी बात को बहुत दिल से, पूरे भाव से कनेक्ट होकर के प्रार्थना करके यह पाठ कर देगा, दूसरा और तीसरा, उसके अंदर जो एक अद्भुत ऊर्जा जागृत होगी वो किसी चमत्कार से कम नहीं है। क्योंकि जैसा मैं हमेशा बताता हूं कि शक्ति तो ईश्वर का स्वरूप में कहीं पर भी आप देख लें, जो शक्ति है वो है आदि शक्ति ही। लेकिन आप उसे जब पुकारेंगे किस तरीके से, यह आप पर निर्भर करता है किस परिस्थिति के अंदर। आपकी पुकार में दम होगा, आपका विजन क्लियर होगा, आपका रीजन टू एक्ट क्लियर होगा, तो वो एनर्जी साकार रूप लेकर के सामने आ जाती है। आप अकेले नहीं रहते। आप एक कमजोर से कमजोर आदमी के अंदर भी 10 हाथियों का बल आ जाए, प्रोवाइडेड उसे फेथ तो हो, विश्वास तो हो कि मैं तो साधन मात्र हूं, मेरे पीछे बैकअप में जो चल रही है ऊर्जा वो इस ब्रह्मांड की, संपूर्ण चराचर जगत की स्वामी है। सारे भय समाप्त हो जाते हैं, भय को भी भय लगने लग जाए। ये प्रत्यक्ष प्रमाण है, मेरे अपने जीवन के अनुभव है। कभी किसी माहौल में आप लोग मिलेंगे तो मैं ये अनुभव सुनाऊंगा, आप लोगों को बताऊंगा कि मैंने ये चीज कब अनुभव करी थी। ऐसी परिस्थिति, क्योंकि जीवन है भाई, जीवन है तो कहीं ना कहीं कोई ना कोई मसला हर जगह किसी का रहता ही है। मैंने भी ऐसा वक्त देखा है। कभी आप लोग मिलेंगे, कहीं बैठेंगे, तब चर्चा करेंगे, तब बताऊंगा कि मैं अकेला था और 200 लोग मेरे चारों तरफ थे। 200, कम से कम 200 कह लो, ये तो वैसे रफ काउंटिंग थी, मतलब कम से कम, इससे फालतू ही होंगे। और सबका एक ही मकसद कि मुझ पे अटैक करना। और देवी की शक्ति आप देख के चलिए, जगदम्बा की शक्ति आप देख के चलिए, वो विश्वास जो है इतना जबरदस्त काम किया कि कोई भी व्यक्ति जो है वो 3 फुट से नजदीक मेरे घेरे में आ ना सका। मेरा प्रत्यक्ष का अनुभव है। और आप में से कितने लोगों ने ये अनुभव किया होगा वो आप सब भी जानते हैं। ईश्वर में विश्वास रख करके, आप समर्पण करके जब उसे एक पुकार देते हैं, ऐसा हो ही नहीं सकता कि आपका विश्वास टूट जाए। वचन है ईश्वर का। तो आदि शक्ति जगत जननी जो है वो आपके अंदर शक्ति रूप में विद्यमान है। जब आप उन्हें किसी भी रूप में पुकारेंगे वो आपकी हेल्प के लिए आएंगी ही आएंगी। तो जिंदगी में जब कोई भी व्यक्ति ऐसी असाध्य समस्या से रूबरू हो जाए जिसका कोई तोड़ नजर नहीं आ रहा, लेकिन ये जरूर है कि अब वो उसका सामना खुद करना चाहता है। मैं रिपीट करूंगा, ये दूसरा तीसरा अध्याय उस व्यक्ति के लिए है जो अपनी समस्या से डर के भाग नहीं रहा, उसका सामना करने को तैयार है, लेकिन जगदम्बा की पुकार इसलिए कर रहा है कि मुझे शक्ति और सामर्थ्य दो, यहां अन्याय हो रहा है और मुझे इस अन्याय से लड़ना है। क्योंकि दूसरा तीसरा अध्याय है ही युद्ध का, ठीक है ना, जहां युद्ध का बिगुल बच गया है। तो जहां भी जीवन में आपको लगे शत्रुओं से घिर गए, कोई ऐसी व्यवस्था बन गई है कि अब तो बस डू और डाई वाली सिचुएशन है, तो वहां दूसरे तीसरे अध्याय का पाठ करें और देवी से प्रार्थना करें और आप चमत्कार खुद देखें। कोई आपके कोर्ट कचहरी के मसले हों,
झगड़े ऐसे बढ़ गए हो जिंदगी के अंदर, बहुत सारी दुनिया परेशान है, बहुत परेशान है। कोर्ट कचहरियों को भी जाके देखो, खाम खामे मतलब जो धूर्त लोग हैं वो असुर स्वरूप में वो तो आनंद ले रहे हैं इस व्यवस्था का, परेशान है आम आदमी। तो जो भी कोई भाई बंधु ऐसे हैं संसार में जो परेशान हैं, उन्हें तो मैं खास तौर पे कहूंगा भाई कि अगर शत्रुओं ने परेशान कर रखा है, कुछ नहीं समझ में आए तो ठीक है ना। कुछ इसलिए बोलता हूं क्योंकि जब परेशान होता आदमी ना बहुत जगह फिरता है बेचारा। और आज देवी देवताओं के अनुष्ठान के नाम पर ही इतने सारे ढोंगी लोग बैठ गए हैं कि जिसे देखो वो बस लगा पड़ा है पर्ची काटने में, ठीक है ना। सबसे ज्यादा जो दुनिया को ठगा जाता है वो 10 महाविद्या में से एक बहुत पावरफुल महाविद्या है माता बगलामुखी। जहां शत्रु का नाम आएगा दुनिया बैठ जाएगी। शत्रु से परेशान हो तो भाई बगलामुखी का हम कर देंगे अनुष्ठान। और मैं पर्सनली कितने लोगों को खड़काया है, धमकाया है कि भाई जब तुम्हें बगलामुखी की साधना नहीं कर रखी, खुद तुमने बगलामुखी का मंत्र तक सिद्ध नहीं किया, तो किसी दूसरे के लिए तुम करने के कैसे अधिकारी हो गए, ठीक है ना। खुद तो पाप में नरक की गर्त में पड़ोगे ही, दूसरे को भी क्यों लपेट रहे हो। शक्तियों से खेल रहे हैं लोग, यही कारण है। आते हैं और कब गायब हो गए पता भी नहीं लगता उनका। मजाक थोड़ी ना है शक्तियों के साथ खिलवाड़। तो उतने तामझाम में भी आप ना जा सके, कुछ भी ना हो, कोई सामर्थ्य ना हो, खाली देवी से समर्पण कर देना, दूसरे तीसरे अध्याय का पाठ कर लेना। यदि आवश्यक होगा तो किसी भी और शक्ति को के माध्यम से आपका कार्य करवाना, जगदम्बा अपने आप करवाएंगे। अपने आप कोई साधक मिल जाएगा, अपने आप कोई गुरु मिल जाएगा, कोई रास्ता बन जाएगा, आपको क्लैरिटी आ जाएगी कि करें क्या। क्योंकि सामने असाध्य जो चीज है उसको साधने का रास्ता आपको दूसरे और तीसरे अध्याय के पाठ से मिल जाएगा। ये भौतिक लोगों के लिए जिनको सांसारिक समस्या है। आध्यात्मिक व्यक्ति देवी का जो स्वरूप जागृत हुआ, उनको थोड़ी मैंने जो हिंट भी दी है, उसके साथ अपने आप को कनेक्ट करने की कोशिश करें। देवी के स्वरूप को इमेजिन करें, फील करें। वो युद्ध के चक्रों में मत जाए। अभी युद्ध तो स्वयं के साथ ही है, उसका अपने कर्मों के साथ ही है। अपने स्वयं के जो विकार हैं उनको मान ले राक्षस है। उन विकारों पर काबू पाना है। वो 4 विकार है, मैं हमेशा बोलता हूं, उन्हीं का बैलेंस बिगड़ा हुआ है, वही आपके शत्रु को बने बैठे हैं। काम, लोभ, मोह, मद, ये 4 आपके विकार हैं। यही सबसे बड़े शत्रु हैं। इनमें से जिसका बैलेंस बिगड़ेगा, इनमें से जिसकी पूर्ति ना हो पाएगी, वही क्रोध को जन्म देगा। क्योंकि क्रोध कुछ नहीं है, क्रोध एक विंडो है जिसके माध्यम से आपकी सारी यूजफुल एनर्जी निकल जाती है। क्रोध आने का तो मसला ही नहीं रहेगा। लोग कहते हैं गुस्सा मत करो, गुस्सा मत करो। गुस्सा करना ना करना किसी के बस की बात थोड़ी ना है। गुस्सा लेके आते हैं ये 4 चीजें। किसी के काम में खलल पड़ जाए, यानी डिजायर्स में, कामना में, तो उसकी सारी यूजफुल एनर्जी क्रोध के माध्यम से निकल जाएगी। लोभ में पड़ जाए तो, मोह में पड़ जाए खलल तो क्रोध में परिवर्तित होगा, और मद में पड़ जाए तो सबसे जल्दी। मद माने अहंकार। अहंकार भी नेगेटिव, अभिमान जिसको कहते हैं, मैं सब कुछ हूं। लोगों का कहने के लिए अहंकार बहुत बड़ा कहते हैं, बहुत बड़ा अहंकार है उसको। अहंकार जिसका अहंकार मैंने कहा कि स्वयं के चरित्र को, स्वयं के अस्तित्व को एक आकार दे देना, वह अहंकार है। लेकिन अगर अहंकार बहुत बड़ा होगा तो आप, किसी ने आपको नमस्ते नहीं कही तो उससे थोड़ी ना आपको ठेस पहुंचेगी, यानी ईगो हर्ट थोड़ी ना होगी। यानी जिसकी ईगो हर्ट हो रही है बहुत जल्दी, उसकी ईगो बहुत छोटी है। और जितनी छोटी ईगो लेके व्यक्ति घूमेगा, उसकी सारी यूजफुल एनर्जी उतनी ज्यादा वेस्ट हो जाएगी गुस्से के अंदर, क्रोध के अंदर। तो आपके ये आध्यात्मिक लोगों के लिए बोल रहा हूं मैं, क्योंकि भौतिक व्यक्ति के लिए प्रायोरिटी क्या है, रोजमर्रा के मसले। जिसको आध्यात्मिक अपलिफ्टमेंट करनी है, अपनी स्पिरिचुअल अपलिफ्टमेंट करनी है अपनी, उस व्यक्ति के लिए इन 4 विकारों को समझना और इनसे जीतना बहुत जरूरी है। क्योंकि जब तक इन 4 से नहीं आप जीतोगे, इनको नहीं समझोगे, तो इनसे लड़ नहीं सकोगे, और नहीं लड़ोगे, शक्ति नहीं होगी, तो इनसे जीतोगे कैसे, इन्हें काबू में कैसे करोगे। क्योंकि जब ये आपके काबू में आ जाएंगे, इसके बाद ही आप त्रिगुण से ऊपर उठने की सोच सकते हो, जो आपका अल्टीमेट सिलेबस है, गीता में जैसे बताया है।
उसको कभी बाद में चर्चा करेंगे। तो दोनों के लिए मैंने बता दिया कि दोनों ही लोगों को, भौतिक लोगों को किस तरीके से दूसरे तीसरे अध्याय का पाठ करना है, और आध्यात्मिक उद्देश्य से जो अपनी प्रगति चाहता है उसको इस तरीके से उसका पाठ करना है। ठीक है ना। वहां राक्षसों के रूप में अपने विकारों को देखें, जगदम्बा से प्रार्थना करें, फिर देखो क्या कमाल होता है। इन गूढ़ रहस्यों को समझें और देवी का सानिध्य प्राप्त करें। किसी भी स्वरूप में माने, मां तो मां है। इससे इस वहम में नहीं पड़ना कि भी हमारी कुल देवी तो उस स्वरूप में है तो मैं दुविधा में पड़ जाऊं, माता दुर्गा को मानूं कि माता काली को मानूं। जैसे जैसे आगे बढ़ते चलेंगे आपको सारे स्वरूप समझ में आते चले जाएंगे। लेकिन ये जो पहला स्वरूप प्रकट हुआ, ये फर्स्ट जो फॉर्म आई, वो आदि शक्ति परमेश्वरी ने साकार जो रूप लिया, ये वो है। ठीक है। क्योंकि पहले अध्याय में सिर्फ देवी का प्रभाव बताया है, पावर बताइए कैसे संपूर्ण चराचर जगत को वो चला रही है। यहां पर उन्होंने साकार रूप लिया है, इसीलिए पहले अध्याय में उन्होंने स्वयं नहीं किसी को मारा। असली युद्ध उन्होंने किया ही दूसरे अध्याय से। तो अपने अंदर की शक्ति को जगाएं, मां की शरण हो और अपने शत्रुओं पर विजय हासिल करें, चाहे वो आपके विकार रूपी, आपके विचार रूपी शत्रु आपके अंदर के हों या बाहरी शत्रु। ठीक है। जिसे समझ में आ जाए भाई वो आगे ज्ञान और लोगों को भी बांटे, बृहस्पति अच्छा होगा। जिसे कुछ ना समझ में आए तो वो हमेशा की तरह वही कहूंगा कि संपर्क कर लेना, कॉन्टैक्ट नंबर आ गया आप लोगों के पास। और खूब जुड़ो यार, अच्छी बातें समझ में अगर आती हैं तो जुड़ो, दिए से दिया जगह, वॉलेंटियर बन करके एक्टिव काम करो, क्योंकि हमारा तो मिशन, हम तो चल पड़ेंगे। ठीक है ना। जो जो लोग हमारे कारवां में जुड़ते चले जाएंगे उनको ऐसे ही रहस्यों से अवगत कराते चले जाएंगे। जुड़े रहें। कोई क्वेरी किसी की हो तो वो बाद में डाल दीजिएगा, फिर बात करेंगे। क्योंकि मैं अभी इसमें सिर्फ अपनी बात कहने आता हूं, अभी यहां पर कोई क्वेश्चन आंसर्स मैं नहीं लूंगा, लेकिन आप लोग अपने क्वेश्चन डाल दीजिएगा या कॉन्टैक्ट नंबर लेके व्हाट्सएप कर लीजिएगा। वहां पर जरूर कोशिश करेंगे आपसे कोई ना कोई समाधान आपको देने का। महादेव कृपा करें। जय माता।